हेलो गाइस, माय नेम इज़ विजयलक्ष्मी। मैं आज आपको यूटेराइन फिब्रोइड के बारे में सरल लैंग्वेज में बताऊंगी। और वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो मैं आज आपको यूटेराइन फिब्रोइड के बारे में सरल लैंग्वेज में बता रही हूँ। ओके, तो हम जानेंगे गर्भाशय फाइब्रोइड। मतलब गर्भाशय का फाइब्रोइड सबसे सामान्य तौर पर मिलने वाला बिगाइन ट्यूमर। तो ये गर्भाशय में होता है फाइब्रोइड, और फाइब्रोइड सबसे सामान्य तौर पर मिलने वाला बिगाइन ट्यूमर होता है। तो फाइब्रोइड गर्भाशय की स्मूथ मसल तथा कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इससे लियोमायोमा, मायोमा तथा फाइब्रोमायोमा भी कहते हैं। तो ये फाइब्रोइड गर्भाशय दो मसल्स से, स्मूथ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, और इसे लियोमायोमा, मायोमा तथा फाइब्रोमायोमा भी कहते हैं। तो इसके कारण, किस कारण से यूटेराइन फाइब्रोइड होता है? तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी यूटेराइन फाइब्रोइड की कंडीशन उत्पन्न होती है, तथा न्यूलिपेरिटी मतलब एक भी बार गर्भधारण नहीं होना, इस वजह से भी कैंसर, यूटेराइन फाइब्रोइड कैंसर हो सकता है। तथा ओबिजिटी मतलब मोटापे की वजह से भी यूटेराइन फाइब्रोइड का कैंसर हो सकता है, तथा एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता की वजह से भी। तो आज हम यूटेराइन फाइब्रोइड के टाइप्स जानेंगे। यूटेराइन फाइब्रोइड के टाइप जानेंगे। तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इंट्राम्यूरल। ये फाइब्रोइड गर्भाशय की मायोमेट्रियम परत से मिलकर बना होता है। सब पेरिटोनियल या सब सीरस, इस प्रकार के फाइब्रोइड बाहर पेरिटोनियम की ओर धकेले जाते हैं। सब म्यूकस, जब फाइब्रोइड गर्भाशय के अंदर की ओर पुश किया होता है, वह एंडोमेट्रियम से ढकी होती है। तो हम चौथा पढ़ेंगे स्यूडो सर्वाइकल। फाइब्रोइड गर्भाशय की बॉडी में होता है, परंतु ये सर्विक्स की गुहा को घेर लेता है। मतलब ये फाइब्रोइड गर्भाशय की बॉडी में होता है, लेकिन ये सर्विक्स की जो चारों तरफ की गुहा होती है उसको भी घेर लेता है। तो हम यूटेराइन फाइब्रोइड की कंडीशन को देखेंगे और हम इसके साइन सिम्टम को जानेंगे। इसकी वजह से कौन कौन से साइन सिम्टम या लक्षण चिन्ह उत्पन्न होते हैं। तो मिनोरेजिया, मेट्रोजिया, मिनोरेजिया मतलब है विकलौट होना, मेट्रोजिया, डिसमेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी की वजह से भी हो सकती है। गर्भावस्था से संबंधित समस्या जैसे गर्भपात, समय पूर्व प्रसव तथा इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR मतलब इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। निचले उदरीय हिस्से में दर्द, एब्डोमिनल स्वेलिंग मतलब पेट में उबार होना या फिर इन्फ्लामेशन होना, कब्जी होना मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेशाब में दर्द मतलब डायसियूरिया होना, और संक्रमण होना। तो यूटेराइन फाइब्रोइड के डायग्नोस को हम जानेंगे। तो फर्स्ट डायग्नोस होता है हिस्ट्री कलेक्शन। तो हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे तथा रक्त परीक्षण करेंगे मतलब ब्लड टेस्ट करेंगे, योनि परीक्षण करेंगे और डायग्नोस प्लस इवॉल्वेशन करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे, उदरीय प्रक्षेपण भी करेंगे, और अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे और MRI भी हम यूटेराइन फाइब्रोइड के लिए करेंगे। तो हम इसकी कॉम्प्लिकेशन को जानेंगे। फाइब्रोइड के कारण होने वाली जटिलताएं, नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस भी हो सकता है और हेमरेज भी हो सकता है। फाइब्रोइड का मूड़ा भी हो सकता है। रक्त में रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि तथा इन्फेक्शन हो सकता है, और डिजनरेशन भी, कॉम्प्लिकेशन भी उत्पन्न हो सकती है यूटेराइन फाइब्रोइड की वजह से। यूटेराइन फाइब्रोइड की वजह से बॉडी में
ये सब कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकती है, जैसे नेक्रोसिस होना, हेमरेज होना और टेरिजन होना और रक्त में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। मतलब ब्लड में सेल्स का डेवलपमेंट होना या फिर सेल्स की जनसंख्या में वृद्धि होना, संक्रमण होना और डिजनरेशन होना। तो हम यूटेराइन फाइब्रॉइड का मैनेजमेंट जानेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट जानेंगे। तो यूटेराइन फाइब्रॉइड के अंदर एंटी फाइब्रोनाइटिक्स ड्रग प्रोवाइड करेंगे और एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग भी प्रोवाइड करेंगे तथा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर भी उसको प्रोवाइड करेंगे और डेनेजोल, GnRH एनालॉजियस भी देते हैं। और मेडिकल थेरेपी से रक्त स्राव की मात्रा को कम किया जा सकता है और महिला में एनीमिया को कम किया जा सकता है। मेडिकल थेरेपी में रक्त स्राव की मात्रा को कम किया जा सकता है। मेडिकल थेरेपी प्रोवाइड करके रक्त स्राव की मात्रा को ज़्यादा हो रही है उसको कम किया जा सकता है। महिला में एनीमिया को कम किया जा सकता है और महिला को एनीमिया होने से बचाया जा सकता है। 6 महीने तक लगातार इस्तेमाल से फाइब्रॉइड के आकार को कम किया जा सकता तथा इसके ट्रीटमेंट 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट होने पर फाइब्रॉइड के आकार को कम किया जा सकता है, जिससे कैंसर को कम किया जा सकता है या फिर कैंसर होने के चांसेस को कम किया जा सकता है। ज़्यादा बढ़ने से ज़्यादा डेवलपमेंट को रोका जा सकता है। सर्जरी से पूर्व दवाई देने से सर्जरी के दौरान होने वाली रक्तस्राव की मात्रा कम होती है तथा हम सर्जरी जानेंगे, यूटेराइन फाइब्रॉइड में होने वाली सर्जरी। तो हम फर्स्ट सर्जरी जानेंगे मायोमेक्टोमी और दूसरी हिस्टेरेक्टोमी और एंडोस्कोपी सर्जरी। तो नर्सिंग देखभाल हम कौन सी नर्सिंग देखभाल देंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड के दौरान? महिला को पोषण युक्त आहार दिया जाता है, मतलब उसको महिला को पोषण युक्त आहार प्रोवाइड किया जाता है। और संक्रमण के उपचार व रोकथाम हेतु चिकित्सा के परामर्श से एंटीबायोटिक दी जाती है। मतलब एक इन्फेक्शन के उपचार तथा प्रिवेंशन के लिए चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल में परामर्श लेकर चिकित्सक से और एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे यूटेराइन फाइब्रॉइड की मात्रा को कम किया जा सकता है या रोका जा सके। और सर्जरी के पश्चात इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए फूड थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव व्यायाम सिखाया जाता है। तो आज हमने यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में जाना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।